एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान भी देता है, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ भी करता है। जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, बुरी घटना, अन्याय या फिर कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे गौतम बुद्ध से जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अनुयायी हुआ। उसका नाम था महाकाल। महाकाल सच में एक बहुत ही अच्छा और एक धार्मिक व्यक्ति था। वो लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता और किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध के द्वारा बताए गए पंचशीलों का पालन करता। शीलों का पालन मतलब हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वो बुद्ध के द्वारा बताए गए ज्ञान और साधना का अभ्यास भी करता। वो हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेता और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन भी सुनता। ऐसे ही एक अमावस्या के दिन उसने एक पोशाक किया और रात में बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। भोर सवेरे जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो आश्रम से निकलकर वो पास के ही तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात में उस गांव में कुछ चोर उस घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वे चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज़ से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुसे हुए हैं। फिर मोहल्ले वालों ने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने और जवेरात की पोटली लेकर भाग रहे थे। फिर जब उन्हें महसूस हो गया कि बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास जाते हुए चोरों ने सारे गहने और जवेरात महाकाल के कपड़े के पास फेंक दिए और वहाँ से भाग गए। जब लोग वहाँ तालाब के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के पास पड़ा है। फिर सभी लोगों ने उस महाकाल को ही चोर समझ लिया और तालाब से बाहर निकलकर उसे मारना शुरू कर दिया। और वो कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हुआ हूँ और यहाँ पर सिर्फ स्नान कर रहा था और मुझे नहीं पता कि ये चोरी का सामान यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन वहाँ पर इकट्ठा हुए भीड़ ने उनकी एक भी नहीं सुनी और ये कहते हुए और उसे मारने लगे कि अच्छा, अब चोरी करने के बाद अब नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ और प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। और उन सारे लोगों ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को छोड़कर सारे लोग अपने अपने घर चले गए। फिर सुबह जब आश्रम के कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उसने महाकाल के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा हुआ देखा। पूछने पर पता चला कि चोरी के आरोप ने महाकाल को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। फिर उस शिष्य ने बुद्ध के पास जाकर ये दुखद कहानी सुनाई कि बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया। उसे उस गलती की सज़ा मिली जो उसने की ही नहीं थी। फिर बुद्ध शिष्यों के द्वारा की जा रही अलग अलग बातों को बस सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया कि हे बुद्ध, ये बात तो आप भी जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? फिर बुद्ध ने कहा कि महाकाल तो इस जन्म में बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ ये उसी के कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्मों में किए थे। अपने पूर्व जन्म में महाकाल वाराणसी राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। वाराणसी गांव के पास एक बड़ा सा व्यावसायिक गांव था जहाँ पर पहुँचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों के सामान को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा को अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राज अधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा था। वो लोगों से कुछ धन लेता और अपने सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। फिर एक शाम पति पत्नी का एक जोड़ा
अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी उन्हें ये कहकर मना कर देता है कि अभी जल्द ही रात होने वाली है, इसलिए वो उनकी और उनके सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो पति पत्नी बहुत ही आग्रह करते रहे, किंतु अभी रात होने में बहुत समय है, वो उन्हें जंगल पार करा दे। लेकिन राज अधिकारी नहीं मान रहा और उन्हें सलाह देता है कि वो रात भर यहीं पर रुके। उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था वो खुद करवाएगा। वो पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में वो राहगीर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो जाती है और जब व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे गलत और सही कुछ समझ में नहीं आता। वो असत्य की आग में जलकर अंधा हो जाता है और वही उस राज अधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नियों की खाने और रहने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वो उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक तरीका सूझा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसने चोरी कर लिया है। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति की सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। फिर सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार वो हीरा पति पत्नियों की बैलगाड़ी के सामान में छुपा हुआ मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने पीटते हुए ये कहने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे और पीटते पीटते उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई। बाद में उस राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर उसकी मृत्यु कर दी थी। इसलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नर्क प्राप्त होता है और नर्क में बहुत दुख भोगने के बाद उसे ये इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उस चोरी की सज़ा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी ये दुर्गति हुई है। फिर बुद्ध ने आगे कहा, तो भिक्षुओं, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो ये उनके पुराने जन्म के पाप ही होते हैं, जिनका फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने आज के कर्मों को सुधारो, क्योंकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।